विज्ञान आज भी तिरुपति बालाजी के चमत्कारों के सामने मौन क्यों है? क्या भगवान वेंकटेश्वर सच में आज भी तिरुमाला पर्वत पर विराजमान हैं? कहते हैं जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं भगवान की लीला शुरू होती है और तिरुपति बालाजी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी के चमत्कार और रहस्यों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बालाजी का तिरुमाला पर्वत पर प्रकट होना। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलयुग में भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने तिरुमाला पर्वत पर वेंकटेश रूप में अवतार लिया। माता पद्मावती से विवाह के बाद भगवान यहाँ स्थायी रूप से विराजमान हो गए। तभी से ये पर्वत भक्तों की बाधाएं दूर करने वाला पर्वत कहलाया। तिरुमाला की पहाड़ियों को दिव्य सप्तगिरी यानी 7 पर्वत माना जाता है और एक पहाड़ी पर बालाजी का मुख दिखाई देता है और यही वो पर्वत है जहां आज लाखों भक्त अपने दुखों का भार उतार कर जाते हैं और हल्का होकर लौटते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मी जी के वास के बारे में। भक्त मानते हैं कि बालाजी के हृदय में माता लक्ष्मी का वास है, क्योंकि जहां विष्णु वहां लक्ष्मी, और माता पद्मावती को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वो कलयुग में भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। हर गुरुवार को चंदन का लेप हटाने पर मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है, जिससे ये माना जाता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में समाहित हैं। अब तीसरे रहस्य के बारे में बात करते हैं, जो है मूर्ति की स्थिति के बारे में। तिरुपति बालाजी की मूर्ति बाहर से देखने पर गर्भगृह के ठीक बीच में लगती है, लेकिन वास्तव में वो थोड़ा दाईं ओर स्थित है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि मंदिर वास्तुकला और वास्तुशास्त्र का गहरा नियम है। गर्भगृह के भीतर मूर्ति की स्थिति इस तरह रखी जाती है कि प्रदक्षिणा पथ और ऊर्जा का संतुलन बना रहे। इस व्यवस्था से भक्त मूर्ति के बिल्कुल सामने न खड़े होकर थोड़ा हटकर दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है। साथ ही ध्वज स्तंभ, शिखर और मूर्ति के बीच एक सीधी और पवित्र रेखा बनती है। इसी कारण मूर्ति केंद्र में दिखते हुए भी वास्तु के अनुसार थोड़ी खिसकी हुई होती है। आपने सोचा होगा कि सभी भगवानों के माथे पर छोटा सा तिलक होता है, लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी के माथे पर इतना बड़ा तिलक क्यों लगाया जाता है? तिरुपति बालाजी के माथे पर लगाए जाने वाला बड़ा तिलक सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि गहरी आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की दृष्टि अत्यंत तेजस्वी है, इसलिए नमाम उनकी दिव्य ऊर्जा को भक्तों के लिए सहनीय बनाता है। ये वैष्णव धर्म का चिन्ह है, जहाँ सफेद चंदन विष्णु के चरणों और लाल बिंदी माँ लक्ष्मी की उपस्थिति दर्शाती है। कथाओं के अनुसार जब भगवान क्रोधित थे, तब पुरोहितों ने उनके माथे पर कपूर यानी सफेद चंदन का बड़ा तिलक लगाकर उन्हें शांत किया। ये तिलक भगवान के माथे की जलन को शांत करने और उनके क्रोध को कम करने के लिए भी लगाया जाता है। साथ ही ये भक्तों को अहंकार त्याग कर पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। कहते हैं हर गुरुवार को नेत्र दर्शनम के दौरान इस तिलक को थोड़ा छोटा किया जाता है, जिससे भक्तों को भगवान के दिव्य नेत्रों के दर्शन हो सके। शुक्रवार को अभिषेक के समय तिलक बिल्कुल नहीं लगाया जाता, तब उनके शुद्ध नेत्रों के दर्शन होते हैं। इसलिए तिरुपति का ये तिलक रहस्य, भक्ति और सुरक्षा तीनों का अद्भुत संगम माना जाता है। अब बात करते हैं कि बालाजी की मूर्ति हमेशा गीली क्यों रहती है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि बालाजी की मूर्ति हमेशा नमी से भरी रहती है। पूजा पाठ के दौरान कितनी बार भी सुखाया जाए, कुछ ही मिनटों के बाद मूर्ति पर फिर से हल्की सी नमी उभर आती है, जैसे कोई जीवित शरीर पर होता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ये नमी भगवान के जीवित रूप का संकेत है। विज्ञान इसका कारण खोजने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब बात करते हैं छठे रहस्य की, जो है मूर्ति के बाल प्राकृतिक रूप से बढ़ने की। एक और चौंका देने वाली बात, मूर्ति के बाल बिल्कुल प्राकृतिक बालों की तरह मुलायम है और समय के साथ बढ़ते भी हैं। मंदिर में सप्ताह में एक बार भगवान के बाल धोए जाते हैं। ये लोकप्रिय मान्यता और किंवदंतियों का हिस्सा है, जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। कहते हैं ये बाल माता पद्मावती ने वरदान स्वरूप भगवान को दिए थे।
लेकिन ये सभी धार्मिक आस्थाएं और लोक कथाओं का हिस्सा है, ना कि वैज्ञानिक तथ्य। अब बात करते हैं बालाजी के पीठ से आने वाली धड़कन और तापमान के बारे में। कई पुजारियों ने ये महसूस किया है कि मूर्ति के पीछे हल्की हल्की धड़कनें सुनाई देती हैं, जैसे दिल की धड़कनें। इसके अलावा मूर्ति का तापमान भी हमेशा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, जबकि मंदिर के अंदर पत्थर और दीवारें ठंडी होती हैं। कई भक्तों ने पूजा के दौरान हल्का कंपन भी महसूस किया है। क्या ये भगवान के सजीव होने का प्रमाण है? हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक या सार्वभौमिक स्पष्टीकरण नहीं है और ये श्रद्धा, आस्था और ऊर्जा के सूक्ष्म प्रभावों से जुड़े माने जाते हैं। अब बात करते हैं लड्डू प्रसाद की। तिरुपति बालाजी के लड्डू पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रसाद माना जाता है। कहते हैं इसका स्वाद वही होता है जो हजारों साल पहले हुआ करता था। इसकी बनाने की विधि सिर्फ कुछ चुनिंदा आचार्यों को ही पता है और सबसे बड़ी बात, लड्डू लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसा विश्वास है। अब चलते हैं 9वें रहस्य की तरफ, जो है भक्तों की मनोकामनाएं कैसी पूरी होती हैं। यहाँ एक अद्भुत परंपरा है। तिरुपति में बाल दान करने की परंपरा बहुत प्राचीन है और इसे समर्पण, अहंकार त्याग और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से कोई मनोकामना मांगता है, बालाजी उसका मार्ग खुद बनाते हैं। कई लोग अपना सिर मुंडवाकर दंडवत करते हैं, जो उनकी इच्छा पूरी होने का प्रतीक होता है। हर डिवोटी के मन में एक ही भाव रहता है, 11 पहाड़ों के स्वामी मेरे साथ हैं। अब जब सब रहस्यों के बारे में बात हो रही है, तो उनकी मंदिर की धन संपदा के बारे में बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, लेकिन रहस्य ये नहीं है, ये धन कभी कम नहीं होता, बल्कि साल दर साल बढ़ता ही जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से लिया कर्ज चुकाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया और भक्त आज भी सोना चांदी चढ़ाकर इस कर्ज को चुकाने में मदद करते हैं, जिससे मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया है। भक्तों के दान, भगवान की कृपा और आशीर्वाद तीनों मिलाकर इस स्थान को दैवीय वैभव का केंद्र बनाते हैं। अब बात करते हैं समुद्र की ध्वनि के बारे में। तिरुपति बालाजी मंदिर में ये मान्यता प्रचलित है कि गर्भगृह में मूर्ति के पास कान लगाने पर समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। भक्त इसे भगवान की दिव्यता और प्रकृति से जुड़ाव का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिक रूप से इसका कोई आधारिक पुष्टि नहीं है। कुछ लोग इसे मंदिर की संरचना, गूंज या श्रद्धा से जुड़ा अनुभव बताते हैं। ये आस्था और अनुभूति का विषय अधिक माना जाता है। अब चलते हैं अविनाशी दीपक की तरफ। तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में एक अविनाशी दीपक होने की मान्यता है, जो सदियों से निरंतर जल रहा है, जिसमें कभी तेल या घी नहीं डाला गया और वो कभी बुझता भी नहीं है। भक्तों का विश्वास है कि ये दीपक बिना बुझे भगवान की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। इसे किसने और कैसे प्रज्वलित किया, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। कुछ लोग इसे परंपरा और नियमित सेवा का परिणाम मानते हैं। ये विषय आस्था और विश्वास से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं अगले रहस्य की तरफ, जो है ऊर्जा क्षेत्र का। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि वहाँ एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बना हुआ है। कहा जाता है कि सिद्धों और देव शक्तियों की उपस्थिति से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। कई भक्त अनुभव करते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। उस समय सांसारिक इच्छाएं और चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। ये अनुभूति आस्था और मानसिक शांति से जुड़ी मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से समझ न आने वाले तथ्य क्या हैं? मूर्ति का हमेशा नर्म रहना, नमी का बार बार उभरना, धड़कन जैसा एहसास होना, बालों का बढ़ना, लाखों भक्तों की मनोकामनाओं का पूरा होना, मंदिर की धन संपदा लगातार बढ़ना, समुद्र की ध्वनि, अविनाशी दीपक और ऊर्जा क्षेत्र, इन सब बातों ने तिरुमाला को एक अद्भुत और जीवंत चमत्कार बना दिया है। क्योंकि ये बातें सामान्य नहीं है और शायद इसीलिए इसे कलयुग का जीवित मंदिर कहा जाता है।
तिरुपति बालाजी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये आस्था, विश्वास और चमत्कारों का संगम है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, जो भी बालाजी के दरबार में आता है खाली हाथ नहीं लौटता।